नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंच चुका हूँ डीबीसी कर्मचारियों के बीच। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आनंद शर्मा जी, देवानंद शर्मा जी मौजूद हैं, मदन भाई हैं, अन्य काफ़ी सारे साथी हैं जो डीबीसी कर्मचारी यूनियन से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा परिश्रम शायद आज उसमें उम्मीद की एक किरण जो है नजर आई है और डीबीसी कर्मचारियों को एक लेटर प्राप्त हुआ है। उसकी जानकारी मैं खुद शर्मा जी के मुखमंडल से आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले तो देवानंद भाई, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, वो लेटर आखिर क्या है जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है? धन्यवाद रहमान भाई कि आपने हमेशा हमारी दुख में भी और सुख में भी हमारी आवाज़ को ऊपर हमेशा पहुंचाया है और हर कर्मचारी, हर अधिकारी वर्ग तक वो आवाज़ भी पहुंची है। रहमान भाई, असल में 28 वर्षों बाद आज सभी हमारे 3000 लगभग 3100 कर्मचारी भाइयों के घर में खुशी भी है। और बात की खुशी ये है, जो आप लेटर कह रहे हैं वो लेटर नहीं, एक ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आज कर्मचारी जो कभी एक संवैधानिक पद पर नहीं था, डीबीसी कहा जाता था, डीबीसी डोमेस्टिक बीडिंग चेकर जो हम थे, लेकिन उस पद का कोई भी एक संविधान के रूप में एक संवैधानिक नहीं था, जो आरआर के तहत नहीं आता था। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं अपनी मेयर साहिबा का, कमिश्नर साहब का और अपने सभी साथियों का, अपनी यूनियन का, अपने सभी जितने भी कर्मचारी भाई हैं जिन्होंने उस समय मिलकर संघर्ष में साथ दिया, और साथ साथ अपने जितने आला अधिकारी हमारे, उन्होंने मिलकर इस ऑर्डर को लाने तक हमारे लिए मेहनत भी की और उसको पार भी उतारा। और प्रियम्बल 25/10/2023 को पास होने के बाद आज ये 6 जून को जो आदेश पारित हुआ, जिसमें आपका सभी 3100 लगभग भाइयों को आज एमटीएस पीएच का पद हासिल हुआ। एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। निगम के अधिकारी, निगम, बल्कि मैं इसको इस तरह से कहूंगा, निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की चैन के रहते हुए क्या ये एमटीएस का पद डीबीसी कर्मचारियों को आने वाले समय में आसानी से मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं रहमान भाई, मिल चुका है। आज वो एक आदेश है, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, और आज हम आरआर के तहत भी आते हैं। ये हम अपने कमिश्नर साहब और मेयर साहब का और आला अधिकारी का इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि वो हम मिल जाएगा नहीं, मिल चुका है। मैं इसलिए कहा, वो पद आज हमारे पास हासिल है और आज हम उस पद पर हैं। और आज हम कह सकते हैं कि आज से हम अपने 6 जून से अपने पूरे निगम के अंदर, आज हम निगम के कर्मचारी सही रूप से अब हम हुए हैं, जिसमें 28 वर्षों बाद हम कह सकते हैं कि आज हम एमसीडी के संविधान के तहत आते हैं। और आज हमारे पास उस संविधान के तहत आने वाली सुविधाएं भी हमें वो अधिकारी, हमारे अधिकार रूप हमें दे सकते हैं। उसी लिए आज हम उनको इसी बात के लिए धन्यवाद भी कहते हैं और साथ में आपका भी धन्यवाद करते हैं कि सभी तक हमारी आवाज़ आपके थ्रू पहुंच रही है कि वो हम इस पद पर हैं। सर, धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन अब मैं धन्यवाद का एक दूसरा रूप आपको बताता हूँ। पिछले कई दिन से लगातार डीबीसी कर्मचारियों की कॉल मैसेज मुझे पहुंच रहे हैं कि कुछ जोनों में या तो तनख्वाह आ नहीं रही है या फिर तनख्वाहें काटी जा रही हैं। अब उन कर्मचारियों को धन्यवाद देंगे या उनको निराशा प्रकट करेंगे? इस विषय पर भी हमारी अभी एडिशनल कमिश्नर और मेयर साहब से बात हुई थी और हमारे एमएचओ साहब से भी हुई है। अब से तनख्वाह रुकी हुई थी, 1 हफ्ते के अंदर, आने वाले हफ्ते में सभी की सैलरी जाने का विषय बहुत बड़ा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन उसके बावजूद सिविल लाइन जोन और उधर 6 दिन की तनख्वाह काटी जा रही है, सेंट्रल जोन में तनख्वाह का काटना, जबकि ऑर्डर के मुताबिक जो प्रशासनिक ऑर्डर है और ना उसको कम करके किसी भी कर्मचारी को देना चाहिए। ठीक है, इस विषय पे हमारी बातचीत चल रही है और हम अधिक इस तरीके से अगर किया जाता है तो हम कर्मचारी वर्ग में एक निराश सभी किसी भी तरीके से 2 तारीख से जा रही है। तो आज हमें ये सोचना चाहिए कि 2 जोन के ऐसे हाजिरी क्यों नहीं लगवाई गई, जबकि हमने फिजिकल रूप से काम भी किया, कागजी तौर पर हमारी हाजिरियां वहाँ नहीं लगवाई गई थी। लेकिन हम इस बात से पीछे आंदोलन करना पड़े, सिविल लाइन जोन में या सेंट्रल जोन में आंदोलन करना पड़े, इस बात को किसी भी कर्मचारी के किसी अहित को नहीं हो। मदन पाल साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इस टाइम जो है इस यूनियन के प्रधान के रूप में। जो अपना एक दायित्व है, जो अपना एक नैतिक अधिकार है, वो समस्याएं है, वो उनको सुने और उनका समाधान निकाले। मतलब लगातार कर्मचारियों को
अगर एक खुशी निगम की तरफ से मिली है तो उस दुख का निवारण यूनियन क्या निकालने वाली है? बातें उठाते रहे आप, इसके लिए धन्यवाद। नहीं कहना चाहेंगे कि अधिकारियों का, भारद्वाज जी का और हमारे अधिकारी, निगम के अधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 18 लड़ते रहे, सड़क पर आते रहे, हड़ताल करते रहे, ले होता है वो तक नहीं मिला, लेकिन लगातार महीनों के बहुत ज़्यादा मेहनत करने, हड़ताल करते हुए। सर अब इस मुद्दे के लिए हड़ताल होगी या निगम से? ऐसा है साहिब भाई कि सबसे पहले तो हमें जो उनके अंदर हमारे कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लगातार एडिशनल कमिश्नर साहब से, उन्होंने पूरा हमें वादा करा कि आपकी 2 जोन का दिया कि हमारी सैलरी 2 जोन में मिल जाएगी। अभी जो अधिकारी जो बोलते हैं, नेता नहीं बोलते हैं, सबके अंदर ऐसा क्यों? जब 2 तारीख यही सवाल है मुद्दा। दो तारीख से सबको हाजिरी लगाने का आदेश दिया है, जब 10 जोन के अंदर सबका वही कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, तो 2 जोन के लिए कैसे नहीं? तो उनके लिए बराबर होना चाहिए। और 2 जोन के छोड़ेंगे हम, अभी तो हम लेटर भी लगा रहे और हम सामने भी कर रहे पड़े, मैदान माना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे साथियों, हम हड़ताल लेके छोड़। आपसे बात करता चलूंगा, आप थोड़े से इधर आ जाओ। मैं कई जोनों में जाता हूं और निगम की ओर से शेल्टर भी नहीं बने हैं। क्या इस बात को लेकर भी निगम से बात की जाएगी? को रहमान भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि निगम के अंदर से नहीं, हमारी युवा नौकरी को भी 28 साल हो चुके हैं और 28 साल से हम यही देखते हैं, हर सुविधा का अभाव रहा है। यहाँ तक आज इस भीषण गर्मी के अंदर सर्कल जो बने हुए हैं, जहाँ पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। कोई कूड़े के कूड़ेदान में जो हम बैठे हुए हैं, कोई किसी जलबोर्ड के, वहीं हम बैठते हैं, वहीं हम खाना खाते हैं, वहाँ बैठना बहुत दुश्वार हो जाते हैं। लेकिन लंच टाइम में कम से कम आधा पौने घंटे हम जो बैठते हैं, बैठ नहीं सकते। ये हालत है निगम के वार्डों की। क्या इस मुद्दे को लेकर से या और जो उनकी लीडरशिप है उनसे बात की? हम भी अपनी तरफ से रखेंगे बात, और मैं कहता हूं आपके माध्यम से हमारे कमिश्नर साहब, उनको भी संज्ञान में लेनी चाहिए। एक हमारे जो कर्मचारी हैं, किस तरीके से उनको जो मतलब वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मानवता के नाते ही कम से कम थोड़ी साफ सुथरी जगह हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, पानी, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन कभी प्रशासन ने उसके हैं, और हम अपने जो यूनियन के माध्यम से वो बात जो आला अधिकारियों के सामने रखेंगे, वो अनुकूल है। कुछ महिला कर्मचारी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बात ही वाकिफ हैं, जितने मेरे डीबीसी कर्मचारी हैं। क्या निगम की चल रही व्यवस्था एक महिला के रूप में कर्मचारी, उनको फायदा मिलेगा जो अभी हालात चल रहे हैं? आवाज उठाते आए हैं, हमेशा हमारे संघर्ष में आपने साथ दिया है, तो है जैसा भाई ने कहा है। और अब हमें 28 सालों बाद जो खुशी की लहर है, बेशक अभी हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन हम खुश हैं कि कम से कम हम थी इतने लंबे संघर्ष के बाद किसी भी तरह हमने प्राप्त, धीरे धीरे सारी सुविधाएं हमें मिलती रहें इसी तरह से। और महिला हूँ मैं, और एरिया इतनी भीषण गर्मी है अभी, और हमारे वार्डों पे भी, मैं एक छोटी सी बात नहीं है, तो कई बार हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी और भी ऑफिस में होता है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि वार्डों पे भी महिलाओं के। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे भी लूंगा, क्योंकि डीवीसी कर्मचारियों के बीच में मैं खड़ा हूँ। हाई वोल्टेज पे चल रहा है इस टाइम, लेकिन या कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट से, मलेरिया डिपार्टमेंट से कोई भी अधिकारी हो, नहीं दिख रहा मेरे को। सैफी भाई, मैं आपको पहले, या उनका शोषण कहें, छोटे कर्मचारी, हमारा जो साथी है वो अपने कार्य में से आग्रह करते रहते हैं अभी तक, तो हम अपने काम में कभी बाधा नहीं करेंगे, ना कम करेंगे, काम को से करते रहेंगे। और अधिकारियों से हम आग्रह करेंगे, मेहनत करके जो पद पाया है उसको नियमितीकरण तक जल्दी से, अभी अगले महीने से हमारा सीजन शुरू होने वाला है, बरसात का समय आ रहा है। मैं अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा कर्मचारी से और अधिक तन मन से कार्य करेगा, और दिल्ली आपके माध्यम से सुचारू रूप से कह रहे हैं कि हमारा जिस तरीके आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारा भरण पोषण दिल्ली में कोने कोने में जो हमारा एमटीएस साथी अपने काम में पूर्ण रूप से करें, क्षमता से करें, जो काम है वो जल्दी से जल्दी हमारी पटरी पर आ जाएगा। और हमने ये कर्मचारी के दिल का सवाल आपसे मैं लेने जा रहा हूँ। मुझे कुछ कर्मचारियों की तरफ से, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां से एक भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है, क्या वो? देखिए, इस नई खुशी में बाधा, इस नई खुशी में उसके स्वयं के लिए भी है, क्योंकि जो वो असल में उन्होंने वो लोगों को गुमराह करना, साथियों को गुमराह करना, कुछ तरह से हमारे खिलाफ बातें करना,
ये चलता है, लेकिन उसमें अंगारे जरूर बिछे होते हैं, लेकिन हम अंगारों को सहते हुए, उन कांटों तरीके से आज तक नहीं हुए, हम उन पे चलते जा रहे हैं। और अपने आप में अपने ही किसी यूनियन के साथी ने सताया, लेकिन हम लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने साथियों के अधिकार के लिए, न्याय में बदलने के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और ये हमने सोच रखा है अपने तरीके से। कम से कम आज उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके लोगों की तनख्वाहें छोटी छोटी हैं, उनकी तनख्वाहें रोजी रोटी वो ठीक से चला सके, साथ साथ वो अपने घर का भरण पोषण नौबत आ रही है, कईयों ने अपनी शादी भी कर ली है। शादी ब्याह वाली बात से मुझे भी एक बात अभी याद आ गई, वो जानना बड़ा जरूरी है। कर्मचारियों का अब क्या होगा? देखिए, डेथ केस वालों के लिए कमिश्नर साहब ने हाउस में पेश किया था, उसमें दूसरे लोगों की वजह से दिक्कत आई थी। सर, क्या एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है, ये हाउसों के पाखंड से संतुष्ट हैं आप? पहले हमें संतुष्टि नहीं होती है इस बात पे, लेकिन आज कहीं हद तक और देखिए प्रशासनिक और डीवीसी कर्मचारी के विषय में सोचा और उसको अपने को सुचारू रूप से। सर, एहसान कोई करा उन्होंने सोचकर, कोरोना जैसा बना के सबसे आगे रखा हुआ था इसी निगम प्रशासन ने। जी हाँ, वैसे तो बिल्कुल बलि का बकरा बनता जा रहा है, और शायद हम इसीलिए कह रहे हैं कि आगे उसमें आज बकरा भले ही बनाया गया, अभी आरपी भाई ने कहा बकरा और बना दो, चाहे तपती धूप हो, टेम्परेचर 50 का 60 हो जाए, परिवार उसकी स्थिति को सोच के काम किया जाए कि आज उसकी तनख्वाहें बढ़ाने के विषय पे सोचें। साथी तो यहाँ ऑन ड्यूटी डेथ हुई है और करीबन कर्मचारी को भी उसमें उन्होंने कोई एक नौकरी तक दे नहीं पाए हैं, उनके परिवार को भी नौकरी दी जाए। तो नौकरी भी की है जो प्रेम्बल लगा था, मैंने यही बात आपसे कट गई उस समय, और उसमें उन्होंने टांग खिंचाई करनी शुरू की। वो भ्रष्टाचार के अड्डे ने उस चीजों प्रियम्बल में थोड़ा सा आनाकानी करके उस प्रियम्बल को रुकवा दिया, जिसको कृष्ण साहब का बनाया प्रियम्बल था, उसकी खामियां दूर की जाएंगी और उन यहाँ बिल्कुल दिलवाने की भरसक और पूरी। देखना यह है कि आने वाले समय में दिल्ली के 31 तरह के प्रयास करती है, और मैं बार बार, क्योंकि मैं भी डर रहा हूँ इस बात से, कभी भी नहीं चाहते, ना उन्होंने चाहा है आज तक कि इसका परिवार अच्छे तरीके से अपने घर में चैन से। मैं समय पर जब भी यूनियन ने प्रदर्शन किया किसी न किसी मांग को लेकर, अधिकार उसमें अड़ंगी जरूर डाली है, तो इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये खुशी की वजह से गिरने वाली है।